हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। जय माता दी। ये वीडियो रुद्रप्रयाग और माँ धारी देवी के दर्शन पार्ट 2 है। अब आज हम सुबह सुबह जो है सब उठे और उठ के हम वैसे निकलना 5 बजे था, लेकिन हमको निकलते निकलते जो है ना 6:30 बज गए थे और धूप भी इतनी तेज़ हो गई थी। जबकि अगर हम 5 बजे निकलते तो जल्दी पहुंचते। और वहाँ से भी हमको जो है यहाँ पहुँचने में तकरीबन जहाँ मतलब हम थे वहाँ से हमको यहाँ पहुँचने में 1.5 घंटा लगा। वो इसलिए क्योंकि गाड़ी थोड़ी हमें स्पीड थोड़ी कम कर चलानी पड़ रही थी, क्योंकि खुशी को ना ये तो पहाड़ी इलाके में गाड़ी वो फर्स्ट टाइम सफ़र कर रही थी और उसको मतलब सर घूमने की वजह से उसको वोमिटिंग हो रहे थे बार बार ना। तो इसलिए गाड़ी की स्पीड को हम लोग 80-60 के बीच में रखना पड़ रहा था। इसलिए हमको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा आने में। अदरवाइज़ 1 घंटे का ही रास्ता था। शायद हम अगर स्पीड तेज़ पकड़ते तो हम शायद घंटे भर के अंदर पहुंच जाते। तो इसलिए लेट पहुंचे तो कोई बात नहीं। हाँ, माता के दर्शन के लिए। और बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, भयंकर भीड़ थी, बहुत मतलब ऊपर जहाँ से घोड़ा बैठते हैं ना वहाँ से हमको लाइन लगानी पड़ी। और तकरीबन समझ लीजिए कि कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा जो है मुझे जो है यहाँ पे लाइन पे खड़े रहना पड़ा। और जितने भी लोग आ रहे थे ना वो सब लोग आगे आगे लग के चले जा रहे थे, पता नहीं कोई उनको रोक नहीं रहा था। और हम घंटों से खड़े थे एक ही जगह पर, हिल भी नहीं रहे थे। लोग इतने परेशान हो गए। फिर 2-3 लड़कियाँ भी सामने आई कि ये आप लोग आगे क्यों जाने दे रहे हैं सब लोगों को। तो अब माता के दर्शन के लिए आए हैं तो अब ऐसे देखो ना कि पीछे लोग खड़े हैं लाइन से, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भूखे खड़े हैं। हम तो नाश्ता वगैरह चाय वगैरह भी पी के नहीं आए थे कि माता के दर्शन करेंगे तभी। लेकिन इतना मतलब तो फिर वो लड़कियां भी सामने आई, फिर हस्बैंड भी उनके साथ चले गए कि चलो मैं भी, लड़कियां जा रही हैं तो मैं भी जाता हूँ। और फिर उन्होंने जो है वहाँ पे रोका लोगों को और फिर उसके बाद जो है हमारी लाइन आधे घंटे बाद पड़ी। सोचो आधे घंटे तक हम एक ही जगह खड़े थे। खैर कोई बात नहीं, माता की असीम कृपा हुई कि माता खुद आई और आकर उन्होंने जो है रास्ता दिया कि नहीं तो बेटा तू यहीं खड़ी रहेगी और दर्शन भी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए माता स्वयं आई और आकर उन्होंने जो है रास्ता किया। यहाँ भी देखो चप्पलों की कैसी भरमार थी। फिर अंदर गए, दर्शन किए। एक्चुअली वहाँ पे ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं अंदर वीडियो नहीं बना पाई। लोग चोरी से वीडियो बना रहे थे, लेकिन माता की कभी जब भीड़ नहीं होगी ना और तब जाएंगे और तब मैं ओरिजिनली जो है परमिशन लेके वीडियो बनाऊंगी। पर उस दिन परमिशन नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। आते वक्त मैं थक गई थी खड़े खड़े भी। ये देखो ये दोनों घोड़े पे बैठे, घोड़े पे मैं भी बैठी थी। आते हुए बिल्कुल जरा सी चढ़ाई थी और वो जरा सी चढ़ाई भी मैं नहीं चढ़ पाई क्योंकि मेरी तो हालत ही इतनी ख़राब हो गई थी। मैं बस खड़ी, क्योंकि ज़्यादातर ना खड़े होने से मैं ज़्यादा थक गई थी तो मैं नहीं चढ़ पाई। तो घोड़े पे हम आए और जो घोड़े का जो प्राइस था वो 150 रुपये था। बिल्कुल मात्र 2 मिनट भी नहीं लगाए उसने और मुझे धड़ाक से नीचे उतार दिया। और खुशी का वही हाल, वो रोने लग गई। और देखिए नज़ारा देखिए। फिर हम लोग वहाँ रेस्टोरेंट में उतरे और हमने वहाँ पर नाश्ता वगैरह किया, लेकिन नाश्ता ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और खाने का टाइम लगभग हो गया था, तकरीबन 1:30 के आसपास बज रहे थे क्या। तो हम लोग खाना खाने का सोच रहे थे, लेकिन खाने में भी बच्चों ने कहा नहीं हमको पास्ता खाना है, हमको ये खाना है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि पास्ता का ऑर्डर कर रहे थे तो कि पास्ता नहीं है, फिर उन्होंने कहा ये नहीं है, फिर उन्होंने कहा चाउमीन नहीं है। फिर मूड ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो हस्बैंड ने बोला चलो होटल में ही चलते हैं, घंटे भर में तो पहुंच ही जाएंगे, वहीं जल के खाते हैं। मैंने कहा तब तक तो भूख लगेगी। फिर हमने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया, मतलब जैसे कि हमने ब्रेड टोस्ट मंगा लिया था और चाय पी ली थी। चाय बहुत बढ़िया बनाई भाई, चाय की तो मैं तारीफ़ कैसे क्या करूँ कि बहुत बढ़िया चाय थी। चाय पीने के बाद फिर थोड़ा कि भाई पेट में जान आ गई और फिर उसके बाद जो है कि हम लोग निकल पड़े। तो ये जो रास्ते में आ रहे थे रास्ते में आने का जो है वीडियो, बहुत नज़ारा सुंदर था। ऐसा लग रहा था बस यहीं थम जाएं, यहीं ठहर जाएं। क्या खूबसूरती थी पहाड़, मतलब इतनी खूबसूरती पहाड़ की। और देखो पेड़ देख रहे हो कितने खूबसूरत फूल हैं। उसके बाद हम उतरे। फिर हस्बैंड ने मतलब वो पेड़ तो थोड़ा सा तो भर ही गया था। फिर हम रास्ते में हस्बैंड ने बोला कि ना एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पे पार्क है और वहाँ बहुत अच्छे झूले हैं, चलो बच्चों को थोड़ा एंजॉय कराते हैं। फिर हम लोग जो है पार्क के लिए में गए और वहाँ पे जो एंट्री थी वो 70 रुपीज़ पर हेड थी। तो नहीं सॉरी 40 रुपीज़, 40 रुपये पर हेड थी। और ये देखो ये इसी का बच्चा है और ये इसके डांट रही है या इसको मार रही है। तो वो देखने में ना लग रहा है कि वो पता नहीं कि इसको चोट ना पहुंचाए, तो इसलिए वो आ गई है। इनकी शॉप है यहाँ पे कपड़ों की ना, तो वो उससे बचाने के लिए आ गई।
होता है ना जब माँ मार रही होती है तो सामने में दुख लगता है कि क्यों मार रही है दूसरे को देखने में। पर तो वो डांट रही थी तो उसको बचाया। फिर उसके बाद हमने खुशी को यहाँ पे एंट्री कराई। ये 50 रुपये में कितना 10 मिनट, 50 रुपये में 10 मिनट था। और 10 मिनट भाई इसको इतना हो, क्योंकि पहली बार ये आई और इसको इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, ये तो भाई यहाँ से निकलने को ही तैयार नहीं थी। पहली बार चढ़ रही है ना, इसे पहली बार ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। क्योंकि भाई जब ये हुई थी उसके बाद तो कोरोना ही हो गया था इसके होने के बाद, और उसके बाद हम लोग कहीं गए नहीं। मतलब फ़र्स्ट टाइम ही होगा, मतलब फ़र्स्ट टाइम तो हम वैष्णो देवी गए थे। उसके बाद जो है अब ये घूमने का जो सफ़र हमारा शुरू हुआ है, बस ये अभी शुरू हुआ है। तो वैसे ये कभी ऐसे घूमने कहीं गई नहीं है, तो हर चीज़ देखती है ना तो देख के ठहर जाती है कि नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए करती है। क्योंकि पहले तो क्या होता है ना कि बच्चे को कहीं भी घुमाने ले जाते रहो तो बच्चे को रहता है कि हम कंटिन्यूसली जा रहे हैं। अब कंटिन्यूसली तो है नहीं, तो इसलिए इसको रहता है कि कहीं पता नहीं दोबारा लाते हैं कि नहीं लाते हैं, तो इसलिए ये रोने लग जाती है। तो ये इसकी जो है क्या बच्चा है ना। अब बच्चे को कितना हम वो बोलेंगे कि नहीं लाएंगे, वही लाएंगे, घुमाने दोबारा ले जाएंगे। देहरादून में भी है बिग बाज़ार, वहाँ पर घुमाने ले जाऊंगी और फिर वहाँ का भी मैं खुशी का ऐसा वीडियो बनाऊंगी और खुशी फिर वहाँ से ऐसे घूमने जाएगी, ऐसे फिर करके फिसलेगी। बहुत मज़ा आ रहा था खुशी को, बहुत मज़ा आ रहा था, है ना खुशी? खुशी को मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, खुशी को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था, है ना? खुशी का निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। तो भाई फिर उसके बाद इसने ये जीप में बैठी, जीप के बाद ये आई इसमें ये ट्रॉली में बैठी। तो ये 3 जो है इसने घूमे और सबको 10-10 मिनट इन्होंने खूब अच्छे से घुमाया। ये कुछ नहीं था, कह रही है कुछ नहीं था इसमें, मज़ा नहीं आया, गोल गोल घुमा के उतार दिया। तो इसमें इसको मज़ा नहीं आया। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये मैं भैया की फ़ोटो बना रही हूँ, जो भैया ट्रेन चला रहे हैं उनकी। यहाँ पता नहीं मोबाइल शायद मैंने पकड़ रखा है कि पता नहीं किसने पकड़ रखा है कि भाई देखो भैया की मोबाइल फ़ोटो बन रही है, खुशी की फ़ोटो नहीं बन रही है। फिर उसके बाद भाई ये खुशी इसमें से झूल के, अब भूख लग रही थी लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि खुशी को गाड़ी में वोमिटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा खिलाना पिलाना थोड़ा ना रिस्की सा हो जाता है। तो ना ही खाए तो बेटर है, थोड़ा थोड़ा कम कम खाती। सफ़र में समझ लो खुशी का खाना जो है उसका वो करना पड़ता है। और उसके बाद देखो शुरू हो गया इसका तांडव, मस्त तांडव किया इसने, खूब रोई भाई, बहुत देर तक रोई और इसको चुप कराना मुश्किल हो गया है। उसके बाद ये है कुछ फ़ोटो सेशन जो हमने वहाँ पे फ़ोटो खींची थी। ये लोग घोड़े पे बैठे, बहुत मज़ा आया। घोड़े पे मैं भी बैठी थी लेकिन मेरी फ़ोटो शायद किसी ने ली नहीं। तो भाई माता की असीम दर्शन हुए हमको, असीम कृपा है माता की कि माता ने अच्छे से दर्शन दिए। माँ स्वयं आई और ले गई अपने दर्शन के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दोबारा माता मुझे दर्शन दे, मैं फिर जाऊं और फिर उनके दर्शन करूं। मेरा सौभाग्य था जो मुझे ये सब कुछ देखने को मिला। पहाड़, ऊंची ऊंची खूबसूरत जो नज़ारे थे वो बड़ी मतलब किस्मत वालों को ही मिलते हैं। सोचिए कि मेरा नसीब इतना अच्छा था कि मुझे सब कुछ देखने को मिला, मुझे ये महसूस करने को मिला। मैं वहाँ घूमी फिरी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैं इस मज़े को आपको बता नहीं सकती। तो बहुत ज़्यादा फ़ोटो, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि मैं उनका आनंद ही ले रही थी और फिर ऊपर से मेरे को चलने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं चलती थोड़ा कम हूँ। तो वीडियो इतना ही और धन्यवाद, शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। जय माता दी।